नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और अब सहारनपुर। यूपी का सच है कि एक जगह हिंसा की आग ठंडी नहीं होती, दूसरी जगह सांप्रदायिक माहौल का ताना बाना पूरी तरह से बिगड़ जाता है। पिछले कुछ महीनों में यूपी का यही हाल है। सहारनपुर में जमीन के टुकड़े के लिए दो गुटों की झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आंकड़ा बढ़ चुका है, अब तक 4 लोगों की मौत की सूचना है। लाखों की संपत्ति खाक हो गई। शहर के 3 इलाके अब तक कर्फ्यू की गिरफ्त में हैं। सवाल है कि बार बार यूपी को कौन सुलगा रहा है? सांप्रदायिक हिंसा इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश? समाजवादी पार्टी का आरोप है कि हिंसा के पीछे संघ परिवार और बीजेपी का हाथ है। कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा के बहाने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में नाकाम है। वो अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। अब सवाल है, अगर यूपी में सब कुछ साजिशन हो रहा है तो ये किसकी गलती है या किसकी नापाक चाल, जिसकी वजह से आम आदमी का लहू बह रहा है? इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल कि सहारनपुर में किसने भड़काई दंगे की आग और यूपी में कौन कर रहा है ध्रुवीकरण की साजिश? इन सवालों पर मैं अपने मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का शासन चलाने में नाकामयाब है। कांट के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी और यहाँ सहारनपुर के अंदर भी वो जिम्मेदार है। वो उत्तर प्रदेश को नफरत की आग में धक्का दे देना चाहते हैं, तबाह कर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश नफरत की आग में जल रहा है। कभी मुजफ्फरनगर तो कभी मुरादाबाद तो कभी सहारनपुर। नफरत की बीमारी महामारी बनकर देश के सबसे बड़े सूबे को अपनी चपेट में लेती जा रही है और हमारे रहनुमा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त है। आरोप प्रत्यारोप के शोर में सवाल ये है कि आखिर कौन नफरत की राजनीति कर रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढे उससे पहले आपको सहारनपुर का हाल बताते चले, जो नफरत की आंधी का ताजा शिकार बना है। दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा के बाद सहारनपुर में जबरदस्त तनाव है। जिले में धारा 144 लगाई गई है और शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हालात काबू में है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। शनिवार को सहारनपुर में जमीन विवाद को लेकर दो समुदाय में बात इतनी बड़ी कि दंगा फैल गया। बवाल के बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए गृह सचिव राकेश बहादुर को हटा दिया, साथ ही 2 अफसरों को सहारनपुर भी भेजा। किस तरीके से और आप इसको चाक चौबंद कर रहे हैं ताकि जिस तरह की घटना कल हुई है वो ना हो? कुल मिलाकर के 18 कंपनी से पैरामिलिट्री डिप्लॉय कर दिए हैं हम लोगों ने और ऑफिसर्स सेक्टर में बांट करके लगा दिए गए हैं। कर्फ्यू को बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है। सहारनपुर की शांति में किसने आग लगाई? इस सुलगते सवाल का जवाब किसी भी दल के पास नहीं है। हर कोई बस एक दूसरे पर उंगली उठाने में लगा है। जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तब से सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा का एक बहुत दुखद और दर्दनाक सिलसिला चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने विगत 2-2.5 वर्षों में दर्जनों सांप्रदायिक दंगे झेले। कल की घटना हम उसी श्रृंखला के एक कड़ी के रूप में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां रही मुजफ्फरनगर में और जो उनका रोल रहा है, भूमिका कांट में, मुरादाबाद में, ये कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है कि वो उत्साह प्रोत्साहित करते हैं ऐसी बातों को। यूपी के जो हालात बिगड़े हैं, अगर उसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि बिगड़े नहीं बिगाड़े गए। लगभग 2.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। लगभग 150 सांप्रदायिक दंगे हो गए। यूपी में भले ही दंगों का रिकॉर्ड बन रहा हो, चाहे विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हो, लेकिन अखिलेश के मंत्रियों की नजर में यूपी में सब कुछ ठीक है। ये कहना कि समाजवादी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही है,
ये बात सच नहीं है। अगर आप देखें यूपी, उत्तर प्रदेश को और देश के अन्य राज्यों को, तो आप निश्चित तौर से इस निष्कर्ष पर पाएंगे अपने को कि इन राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ठीक है। दंगा फसाद और कानून को हाथ में लेना, एक दूसरे के ऊपर हमला करना, हत्या करना, ये बहुत ही अनैतिक है। यहाँ कानून का राज है इस प्रदेश में, और किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून को अपने हाथ में लेगा। सवाल यह है कि अगर यूपी में सब कुछ ठीक है तो फिर लगातार दंगे क्यों हो रहे हैं? आखिर क्यों कुछ लोग लगातार माहौल बिगाड़ने में कामयाब हो रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी को नफरत की भट्टी में कौन झोंक रहा है? सवाल ये भी है कि ध्रुवीकरण की सियासत से किसको फायदा होगा? सहारनपुर से शिवांग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो लोगों की जान जा रही है लेकिन सियासी फसल लहलहा रही है। बड़ा सवाल यही, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों का तारुफ अपने मेहमानों से मैं करवा दूं। कुंवर भारतेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से चौधरी साहब सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। परमजीत सिंह सरना, शिरोमणि अकाली दल के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान मसूद, कांग्रेस के नेता, भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। तमाम मेहमानों का न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल चौधरी साहब सिंह जी आप ही से है मेरा। चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है जान माल की हिफाजत करना। लोगों की जान जा रही उत्तर प्रदेश में, पहली ही जिम्मेदारी में आप लोग पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है अखिलेश जी कि जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार जहां भी जो घटनाएं होती हैं, जो भी मामले प्रकाश में आते हैं, जहां सरकार के द्वारा कार्रवाई करनी जरूरी होती है, सरकार हर स्तर पर हर कार्रवाई कर रही है। जहां जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हुई मुजफ्फरनगर में? क्या कार्रवाई हुई मुजफ्फरनगर? क्यों नहीं कार्रवाई? मुजफ्फरनगर में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, कितने लोगों जो है जेल चले गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? कितने नेता जेल में हैं? बहुत सारे लोग जेल में। बताइए तो सही सर। मुजफ्फरनगर में बहुत सारे लोग जेल में हैं। अभी वहां जो है करीब 1200 लोगों के खिलाफ जो है वहां अभी वारंट है। वारंट छोटी मछलियों को तो आप लोग पकड़ लेते हैं, बड़ी मछलियों पे हाथ नहीं डालते हैं, और शायद यही वजह है कि नेताओं को सूट करता है कि दंगे करवाओ और वोट की राजनीति। ऐसा नहीं है। जो भी जांच में आ रहे हैं, जो लोग भी प्रकाश में आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं, मतलब ये कहना बिल्कुल जो है उचित नहीं होगा। अच्छा, ये मामला क्या, जरा मुझे ये बताइए तो सही, आप लोग के पास क्या जानकारी है? अगर प्रशासन पुलिस आपके हाथ में है, क्या ये मामला है? क्यों लोगों की जान गई? यहाँ पर 4 लोग मारे गए हैं। देखिए, इसमें ऐसा है, आप एक बात समझ लीजिए, जब से इस प्रदेश का वातावरण खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां जहां देखिए अभी ये जो तर्क है ना, गले नहीं उतर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भी आपको सुन रही है। माहौल को कोई भी विषाक्त करने का प्रयास करे, सरकारें क्यों होती हैं, पुलिस प्रशासन क्यों होता है? तो सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। जहां जहां क्या प्रयास कर रहे हैं? जो स्थिति सामने आती है, जो स्थिति सामने आती है, जो घटना होती है, सरकार उस पर मुस्तैदी से काम कर रही है और इस तरह की साजिशें रची जा रही है। अभी देखिए, आप कांट में जिस तरह का प्रकरण हुआ, काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल तो ये है ना, कांट में हुआ तो चौधरी साहब सिंह जी, साजिशें रची जा रही हैं। चलिए मैं मान लेता हूं, तमाम साजिशें रची जाती हैं, आप उनको नाकाम क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ, तो एक के बाद दूसरी जगह सरकार उसके लिए प्रयासरत है। सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार पूरे तरीके से मुस्तैद है। पूरे तरीके से सरकार आप कह रहे हैं लेकिन नजर नहीं आता। चलिए चाहिए, यही मुझे बता दीजिए, साजिश कौन कर रहा है फिर? अब साजिश तो आपको पता है, जिन लोगों को उसका लाभ पहुंचता है, जिन लोगों को उसका लाभ पहुंच रहा है, साजिश वो लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? बेनकाब कीजिए ना, अरे सब जानते हैं, सारा देश जानता है, सारा देश जानता है कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह का पोलराइज करने का, जिस तरह का ध्रुवीकरण करने का माहौल बनाया और जिसका लाभ लिया है, उसके बाद अब चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उनमें लाभ लेने के लिए और भविष्य बड़ी गंभीर बात है में जो है ध्रुवीकरण की राजनीति मैं आऊंगा आपके पास। परम सिंह जी, सरना जी, आपके पास इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। कुंवर भारतेंद्र सिंह जी, ये जो एक बात कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि जो बाय इलेक्शन होने वाले उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव होने वाले, इसलिए आप लोग ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं। देखिए, बात यह है साहब कि इस समय आपने अभी बताया 4 लोग मर चुके हैं, 33 लोग बुरी तरह से घायल हैं, अरबों की संपत्ति स्वाहा, अरबों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है। खुलेआम लूट हुई। किन के सामने हुई? आपके सभासद सरफराज खान वहां खड़े थे, उमर अली वहां खड़े थे जो कि MLC हैं, और
और वहां पे मोहर्रम अली खड़े थे जो कि सभासद हैं और सरफराज खान राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। उनके साथ डीएम और एसपी खड़े थे। इनके सबके सामने लूट और आगजनी होती रही और पुलिस वहां पे खड़ी तमाशा देखती रही। 10,000 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्यों नहीं पुलिस एक्शन लिया गया और इसे रोका गया? विषय यह है साहब कि ये जो लोग मर गए हैं, हाँ। जो लोग इंजर्ड हो गए हैं, थाने के अंदर घुस के गोली मार दी संतरपाल सिपाही के, थाने के अंदर घुस के। अच्छा चलिए ठीक, जो एक पुलिस की हनक थी, जो मतलब आपका इशारा यह है कि थाने के अंदर जाकर के गोली मारी जा रही है, तो जंगल राज की तरफ आपका इशारा है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शासन की हनक बनाई जाए। देखिए कुमार भारतेंद्र सिंह जी, आप लोग जब सरकार में नहीं थे, केंद्र में, आप तमाम वादे कर रहे थे। आप तो राष्ट्रपति शासन की बात किया करते थे। अब तो केंद्र में आपकी सरकार है और सरकार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से बनी। अगर मोदी साहब पीएम बन पाए हैं, इतनी सीटें आपको मिली, क्या उस दिशा में कुछ सोच रहे हैं? राजनीति तो आप ही कर रहे हैं ना, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन के लिए क्यों नहीं फिर करते? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच रही है, ये जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस हटाती थी, इसके खिलाफ भाजपा ने हमेशा आवाज उठाई है और आंदोलन करे। मतलब चित भी अपनी हो, पट भी अपनी हो, चित और पट का सवाल नहीं है। किसी भी आलोचना आप करेंगे लेकिन एक्शन नहीं। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। किसी भी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि वो इस गैर संवैधानिक काम में हिस्सेदार बनेंगे। मगर हाँ, अगर इसी तरह से हत्याएं होती रही, इसी तरह से आगजनी और लूट सरेआम बड़े बड़े नेताओं के और डीएम और एसपी के सामने होती रही, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि एडीएम के केडी सिंह सहारनपुर में उनकी उमर अली ने आके पिटाई करी और वो फोन कर करके रोता रहा कि मुझे गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी, राजनाथ सिंह जी ने रिपोर्ट मांगी जी। देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है, देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से मांगी गई है। गृह मंत्री ने आज फिर से चेतावनी दी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि कृपया करके ये जो दंगे हो रहे हैं इन पे तत्काल नियंत्रण पाइए। परमजीत सिंह सरना जी हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। किसकी आपको लगता है कि इसमें भूमिका है? अगर दंगे हुए, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, मैं इतनी गहरी तरह से खुबा हुआ नहीं हूं, पर मैं दो बातें यहां करना चाहता हूं जी। पहली बात तो यह है कि फेल हुई है और इंटेलिजेंस सेंटर की भी फेल हुई है। अगर स्टेट की इंटेलिजेंस ये सूचना देती तो शायद ये दंगे ना हो जाते। पर उसके साथ साथ यूपी एक अहम स्टेट है हिंदुस्तान की। उस अहम स्टेट में 200 किलोमीटर दिल्ली से ये दंगे हो जाए इतने, तो हिंदुस्तान की जो सेंटर की इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है? इसमें अगर ये दंगे हुए हैं तो इसमें ना तो सेंटर की सरकार बरी जमा हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी ये दाग आता है। लेकिन इन दंगों पर सियासत क्यों होती है? देखिए सरना साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपकी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, करनाल में जम्मू पठानकोट रोड को जाम कर दिया गया। जो लोग उधर से गुजर रहे हैं उनका क्या वास्ता इस दंगे से? राजनीति तो आप भी कर रहे हैं फिर। देखिए ऐसा है, मेरी नॉलेज में नहीं है, करनाल में हमारे लोगों ने किसी ने किया है। वो पहले जो अफवाह फैलाई गई थी, अफवाह ज्यादा थी। कल हम हरियाणा में ही थे, वो अफवाह ज्यादा थी, जितने सिख मर गए फलान हो गया। पर हमने आस्ता आस्ता देख के करके सारा किया, वही कोई जानी नुकसान या माली नुकसान जरूर हुआ है। 20-25 दुकानें ने जो है सिखों की है जो जला दी गई हैं और उनमें से कई अच्छी दुकानें थी जिनमें अच्छा माल पड़ा हुआ था। हम सारी रिपोर्ट जो है इकट्ठी कर रहे हैं। मैं अभी किसने जलाई है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, आप जिसने जलाई है, बात हुई होगी ना, आप कह रहे हैं सिखों की दुकानें जलाई गई, तो उनसे आपकी बातचीत हुई है? मैं 2 मिनोरिटीज कमेटी में एक दूसरे के ऊपर डाल के कोई बढ़ाने वाली बात नहीं करना चाहता हूं। मैं इसको मिटाने वाली, हमारी पार्टी इसको मिटाने की बात करना चाहती है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो झगड़े वाली बात है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में केस जीते हुए हैं, फिर भी जो वहां के मुस्लिम नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, सपा से हो, ठीक है, हम उनसे मिल के बैठ के इस मामले को बैठ के चलिए। मेरे साथ वहां के स्थानीय नेता इमरान मसूद मौजूद हैं। आप कांग्रेस के नेता है, मिल बैठकर कोई रास्ता निकलेगा इमरान मसूद साहब, या राजनीति में इसी तरीके से लोगों की जानें जाती रहेंगी और आप लोग फसल काटते रहेंगे? मैं सरना साहब की बात का समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से मिल बैठ करके ही रास्ते निकाले जाते हैं और मिल बैठकर ही रास्ते निकलेंगे। और सरना साहब, मैं चाहूंगा कि आप पहल करें, हम पहल करें। और भारतेंद्र जी बैठे हैं, मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा भारतेंद्र जी कि आप अपने स्थानीय सांसद जी को भी ये कह दें कि स्थानीय सांसद भी पहल कर करके इस प्रकार की बयानबाजी ना करें जिससे लोगों के अंदर और आक्रोश या और कोई नफरत की बात पैदा हो। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती है इमरान मसूद साहब, जब आप कहते हैं कि भड़काऊ बयान ना दिए जाए। तमाम लोगों ने देखा था, पूरी देश की जनता ने ये बातें देखी थी, किस तरह के भड़काऊ बयान आपने भी दिए थे चुनाव के दौरान।
बोटी बोटी काट देने वाले से लेकर तमाम तरह के बयानात। नहीं क्यों देखिए, ये स्थिति पैदा होती है सर, ये तो जरा समझाइए लोगों को। नरेंद्र मोदी जो मैंने पहले भी उस बात का खंडन किया था और अब फिर कह रहा हूं कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग किसी भी सूरत में जायज नहीं है। तो आपने उस वक्त गलत किया था, मानते हैं ना? किया था कि अब इस चैप्टर को क्लोज करिए। जी, आप इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, लेकिन कोई दूसरा नेता चैप्टर को ओपन कर देता है, यही तो दिक्कत आ रही है। क्लोज करना चाहिए जी। और मैं अखिलेश जी पूरी बात होने दीजिए। मैं ये चाहूंगा कि भारतीय जी अपने यहाँ के लोकल यूनिट को भी इस बात की, जिस प्रकार से भारतीय जी आज आप बोल रहे हो, उसी प्रकार से यहाँ के नेता भी अगर आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप होगा। और एक छोटे से विवाद को इतना बड़ा विवाद का रूप दे दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, और मैं समझता हूं इमरान मसूद जी, आप स्थानीय नेता हैं, ये तो बताइए किसने दिया, कौन है इसके पीछे? कोई सफेद पोश है तो बेनकाब होना वो? नहीं, देखिए मैं ये बात आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, ना आरोप प्रत्यारोप की बात करना चाहता हूं। मैं केवल बात साफ कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि पहल कर सरना साहब ने जिस मजबूती के साथ बात की है, हमें पहल करनी चाहिए कि पहल कर के आपस का जो भाईचारा हमारा खत्म हुआ है, जो उसके अंदर एक नफरत की दीवार खड़ी हुई है, और चार लोगों की जो जान चली गई, 4 लोगों की जान जो चली गई, कौन उनकी जान वापस करेगा? बिल्कुल सही, लोगों का माल जो सुहा हो गया, लोगों की संपत्ति जल गई। इमरान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ काम हो, चाहे वो जो भी हो, जिन लोगों जो दंगाई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो सामान लूटा गया है उसकी जल्दी से जल्दी बरामद की जाए और उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। और जो अधिकारी हैं, जो डीएम और एसपी जो अपने सामने एआरटीओ को पिटवा रहे हैं, जो अपने सामने 10,000 की भीड़ को इकट्ठे होने दे रहे हैं और उन्हें बलवा करने दे रहे हैं, जो इतनी पोजीशन जिन्होंने कमजोर कर दी है कि थाने के अंदर जाके संतरपाल के गोली मार देते हैं पुलिस कर्मचारी के, और 4 अन्य पुलिस कर्मचारियों को वहां पे बलवा हो रहा है, थाने के अंदर असलाधारी लोग घुस रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी ये जो माहौल बिगड़ रहा है ये तभी सुधरेगा। लेकिन कार्रवाई तो होती है नहीं चौधरी साहब, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो बहुत संगीन आरोप है, थाने में इमाम बुखारी के दामाद हैं और ये दंगा उनके द्वारा करवाया जा रहा है, इस वजह से लोग दब रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ चौधरी साहब। 6 घंटे के अंदर इतना बड़ा दंगा कंट्रोल हो गया, इसके बरक्स ये भी आप देखिए कि 6 घंटे के अंदर दंगा कंट्रोल हो गया। नहीं, लेकिन 4 जाने चली गई ना, उसमें अरबों रुपए की संपत्ति तो जलकर खाक हो गई, जो लोग मर गए उनकी जिंदगी तो नहीं वापस आई। चौधरी साहब सिंह जी, कटघरे में देखिए तमाम पार्टियां आपको खड़ी कर रही हैं। अखिलेश जी ऐसा है जी, देखिए जान गई है, बहुत ही गलत है और बहुत ही मतलब जो है दुखदायी घटना है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और जहां तक सवाल इस बात का है कि जैसे ही घटना हुई है, घटना का संज्ञान मिला है, तभी सख्त कार्रवाई की गई है। इतनी जल्दी इतना बड़ा जो क्या कार्रवाई हुई, जरा मुझे बताइए क्या कार्रवाई हुई? उसमें मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं। तो आपने तमाम मामलों में दर्ज कर लिए सर, मुजफ्फरनगर से लेकर मुरादाबाद में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत सारे लोग गिरफ्तारी बताइए, 2-4 बड़े नाम अभी तक जो है उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो लोग बाकी उसमें दोषी हैं उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी मतलब उसमें कोई भी हो जिसका दोष साबित होगा, जांच का विषय, जांच भी होगी, और जो भी दोषी उसमें पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके से तो जो है, जो सरकार के जहां वकार की बात करते हैं, जहां कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जहां सरकार की शक्ति की बात करते हैं, यदि शक्ति नहीं होगी तो माहौल बिगड़ेगा। तो सरकार शक्ति नहीं है और सरकार फेलियर है, सरकार शक्ति करेगी, सरकार शक्ति करने पे आमादा है, सरकार शक्ति करेगी। आपका खुफिया तंत्र कहां है? पूरी तरीके से टोटल फेलियर है, कोई जानकारी नहीं थी क्या खुफिया तंत्र के पास? केवल एक बात, इस तरह के हालात पैदा केवल एक बात और पूछना चाहता हूं कि ये जो विवाद है ये 4 साल से चल रहा था, 1 साल पहले इसमें फैसला आ चुका है, 1 साल से ये बात जो है ये विवाद चालू था, और मतलब सुबह 4 बजे से लेके और 11 बजे तक क्यों 10,000 लोग इकट्ठा होने दिए गए? आपके एमएलसी, आपके सभासद की मौजूदगी में इतनी बड़ा हजूम क्यों इकट्ठा होने दिया, जो कि असलाधारी था? भारतेंद्र सिंह जी, देखिए सवाल इस बात का है कि घटना कोई बता के नहीं होती है कि कोई हम झगड़ा करने जा रहे हैं, हम कोई विवाद करने जा रहे हैं, हम कोई दंगा करने जा रहे हैं, हम हत्या करने जा रहे हैं।
घटना कहीं भी कोई बता के नहीं होती है। घटना हुई है, घटना का जिस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ है और जैसे ही घटना की सूचना मिली है तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उस पर तुरंत कदम उठाए गए हैं। दंगे तो रुक नहीं रहे हैं, तुरंत सख्ती की गई है। दूसरी जगह आप बार-बार कह रहे हैं कार्रवाई की गई, नहीं, क्या कार्रवाई आपने की है? मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, वहां तुरंत अधिकारी भेजे गए, डीजीपी को भेजा गया, प्रमुख सचिव गृह को भेजा गया, उसके अलावा जो है मेरठ के आईजी तमाम लोग चले जाए, लखनऊ से फायदा जब बड़े अधिकारी घट गई, लोगों की जान चली गई, घटना को कंट्रोल किया गया इतनी जल्दी, सरना सब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी तुरंत उस पर जो है काबू पाया गया। मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हम जब सुबह टीवी लगाते हैं ना जी खबरें सुनने के लिए, जब यूपी का नंबर आता है तो यूपी में खबरें शुरू होती हैं जैसे छोटे थानों में कोई चोर पकड़ा गया, स्कूटर वाला पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। ये 10 खबरें यूपी की ऐसी होती हैं जिससे ये पता चलता है कि सरकार यूपी में सब अच्छा इस सरकार के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये इस बात के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात, ये मेरे को क्षमा करेंगे, जो इतनी सीटें आई हैं वो सीटें किस लिए आई हैं ये दुनिया भर को सब पता है। ये मुजफ्फरनगर की वजह से ही आई हैं, वरना खाली माइनॉरिटीज में ही नहीं, आम हिंदू जनता में भी चौधरी मुलायम सिंह की बात बहुत अच्छी है। अच्छा, और जिसकी वजह से उनको ये राज भी मिला। और जब भी हम गए, मैं एक बात भी बोलता हूँ चौधरी मुलायम सिंह की, जब 84 राइट्स हुए, चौधरी मुलायम सिंह और चौधरी चरण सिंह जहां ज्यादा नुकसान था वहां गए। हमने इनको एक बात कही कि आप हमें पैसे दिलवा दीजिए, हम पंजाब सुरक्षित पहुंच जाएं। उन्होंने एक बात कही, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये जितना हमारा है उतना आपका है जी। आप यहाँ बैठो, हम देखेंगे क्या क्या कोई करने क्या वाला हो गया मुलायम सिंह को, ऐसा क्या हो आदमी, गया? एक मिनट, ऐसा आदमी राज में ऐसी होने नहीं देगा। पर इसमें जरूर कोई शरारत है। क्या शरारत है? जो भी है, मैं पर क्यों नहीं, आप लोग इशारों में सर क्यों बात कर रहे हैं? जरा खुलकर बात कीजिए, जनता भी जाने क्या है, कौन है इसके पीछे, शरारत क्या है, साजिश क्या है। मैं सब पार्टियों को ये बेनती करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय सत्ता लें पर मुल्क को और लोगों को आगे रखें। भड़का के एक तरफा वोट लेने से ये जो राज मिल जाएगा पर ये राज स्थायी नहीं रहेगा। अच्छा। दूसरी मैं ये चाहता हूं कि अब इसमें बाद में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, हमने भी टेलीफोन किया लखनऊ में, 10 मिनट बाद हमने देखा कंट्रोल में, और हमें टेलीफोन आने शुरू हो गई, बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, जबकि बिल्कुल ठीक थी ये बात, सारी की सारी इनकी जो मशीनरी थी वहां पहुंच गई। दंगा होना, फसाद होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर इतनी जल्दी रोकना ये भी मैं सोचता हूँ सरकार की एक अच्छा किया, उन्होंने बड़ी जल्दी रोका है। अच्छा। जिस तरह से हजूम था वो ऐसा लगता था मुजफ्फरनगर इस तरह के दंगे होते रहे लेकिन तुरंत रुक जाए। देखिए सर, बात इतनी भर नहीं है ना, आप इस बात को बहुत आसानी से समझा रहे हैं लोगों को। ये मामला सिर्फ सहारनपुर का नहीं है, इसके पहले मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, तमाम जगहों पर ये बात कर रहे थे कि मुजफ्फरनगर तक लोग अपने को सेफ नहीं समझ रहे थे। लेकिन आपके नेताओं ने कम इसमें जांबाजी नहीं दिखाई थी, संगीत सोम से लेकर तमाम लोग, जो क्या जरूरत थी बार बार। पहली बात यह है कि जिनका नुकसान हुआ है उस सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार उनको मुआवजा देवे ताकि वो अपने काम का शुरू कर सके। वो तो ठीक है। हाँ, देखिए हम एक स्पष्ट विषय को लेकर बात करें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मैंने बताया, अब दबाव डाला जा रहा है कि आप, ये एक पीस कमेटी बैठ गई है कि आप जो दुकानें हैं वो तत्काल खोलिए। जिन लोगों की दुकानें फूक गई हैं उनके रिश्तेदार उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सब पे दबाव डाला जा रहा है कि ईद के लिए आप बाजार को तत्काल खुलवाइए। ऐसे दबाव ना बनाए जाएं। जो लोग दोषी हैं, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कोई दबाव, आपको गलत जानकारी है, कोई दबाव सहारनपुर के अंदर इस प्रकार का ना बना रहा है ना बनेगा। मेरी बात तत्काल निरंतर चल रही है अपने सहारनपुर के कार्यकर्ताओं से। हमें समय समय की सूचना है, शायद आपको मालूम ना हो इमरान जी, आप उन लोगों से वाकिफ नहीं हैं जिनकी दुकानें फूकी गई हैं और जिन पे दबाव बनाए जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, आखिरकार ARTO की खुलेआम पिटाई, मैं अपने शहर से जी उमर अली खान ने खुलेआम मैं अपने शहर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, करी गई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अगर अधिकारी ऐसे पिटेंगे और थाने में संतर पार्क जैसे टाइम के ऊपर गलत इशू आप उठा रहे हैं, तो आप इसे विषय से भटकाने का बात मत करिए, आप प्लीज इसे विषय से मत भटकाइए। इमरान मसूद कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ बोलिए।
आप मेरे बहुत बड़े भाई हैं, सम्मानित, बहुत सम्मानित हमारे सांसद हैं। मैं चाहूंगा कि आप विषय से ना भटकाएं। वो अलग घटना थी, उसको इस घटना के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कौन सी घटना अलग थी? मेरा कहना यह है इमरान जी, ये जो सारी घटना हो रही है, ये उबलती आई और इस मुकाम तक हम इसे क्यों ले जाने दिया हमने? जब 4 साल पुराना विवाद है, 1 साल से इसमें फैसला हुआ है, एक दिन पहले से शुक्रवार से इस विवाद की शुरुआत हो गई थी, जिसे शनिवार 11 बजे तक वहां पे 10,000 की भीड़ क्यों आने दी? क्यों ऐसा हो रहा है कि अधिकारी पिटता है और डीएम उस पर कुछ नहीं कर रहा? और ये सिर्फ ये मामला नहीं है, सिर्फ यही मामला इमरान मसूद साहब नहीं है। मैं चौधरी साहब इसका जवाब गलत, ये आपको गलत। देखिए 1 मिनट, हाँ बोल लीजिए इमरान मसूद साहब, बोलिए, फिर मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। बोलिए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, बातेंद्र भाई आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन हम ये अपेक्षा सहारनपुर के भाजपा के नेताओं से भी करेंगे कि सहारनपुर के भाजपा के नेता भी आप ही की जबान बोले, आप ही की तरह बात बोले भाईचारे की। और मैं सरना साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि दंगा हुआ, घटना हुई, लेकिन घटना के बाद जितनी तेजी के साथ उस घटना पर काबू किया गया, हमें उस बात की भी तारीफ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल आंख बंद कर लेनी चाहिए। पहली घटना नहीं है। फिर से मैं वापस जो आप कह रहे हैं, मैं फिर से उसी बुनियादी सवाल की तरफ जाऊंगा। एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, अरबों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है, लेकिन राजनीति जमकर हो रही है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। सबसे बड़ा सवाल में आज इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। कुंवर भारतेंद्र सिंह जी, आप बीजेपी के सांसद हैं, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है, ये हथकंडा जानबूझकर आप लोग अपना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूर्ण बहुमतों की सरकार को इस तरह से राष्ट्रपति शासन लगा के हटाने का विरोध किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जनसंघ काल से हमने विरोध किया है। मगर हाँ, निश्चित अगर इसी प्रकार से हत्याएं होती रहीं, इसी तरह से लोगों के लूट और होता रहा, तो फिर सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आखिरकार जनता और आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश से आपके इतने सांसद चुन के आए हैं, यही तो आप चाहते हैं भाई, यही तो चाहते हैं। एक एक करके हम बात अपनी सब कर लें। पहली बात तो यह कि उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड सांसद आए हैं, मगर ये जो इतनी बड़ी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ये सारे ही देश में पूर्ण बहुमत आया है, तो इसे केवल एक वाक्य उसको जोड़ के सारे चुनाव को पूरे हिंदुस्तान को ना देखा जाए। दूसरी बात, लोकतंत्र की एक परंपरा है। ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो रेल मंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है। ये नहीं कि रेल मंत्री वहां पे ट्रेन ड्राइवर था तो यूपी का मुखिया को त्याग पत्र देना चाहिए, मांग करते हैं आप? हाँ। यूपी की सरकार को अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। इसमें क्या क्या वो कर सकते हैं ताकि इसका तत्काल जल्दी से जल्दी निराकरण हो। जो दंगाई है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की बातचीत से, चौधरी साहब सिंह जी, कहीं मैच फिक्स तो नहीं है ये? देखिए ऐसा है, आप दोनों को चीजें बड़ी सूट कर रही हैं, आरोप लगातार लग रहा है आप लोगों को। अखिलेश जी देखिए, मैं कहना चाहेंगे, जहां तक सवाल है कुंवर भारतेंद्र सिंह जी का, ये सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। क्योंकि जनता से इनका सीधा ताल्लुक है, जनता के बीच में रहते हैं, तो ये जनता के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जहां तक सवाल है, देखिए घटना का, जो घटना है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सवाल इस बात का है कि अभी ये सवाल उठा, घटनाएं क्यों हो रही, कौन करा रहा, कौन जिम्मेदार है, तो चूंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो जिस तरह की भाषा बोलते हैं और जिस तरह की बात होती है, यदि कोई वो प्रवक्ता बीजेपी का होता तो मैं बात उस तरीके से करता। लेकिन चूंकि ये सकारात्मक बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उस तरह की बात पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर दंगे से जो शुरुआत हुई, मुजफ्फरनगर दंगे में जो है बीजेपी के कुछ जो है ऐसे लोग जो दंगा स्पेशलिस्ट हैं वो पैदा हुए, और वो अब जो है जहां दंगे की स्थिति होती है वहां जाते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में सर अभी काट का मामला, एक मिनट बात सुन लीजिए जी, मेरी सुन लीजिए। देखिए अभी काट का मामला था, काट में एक लाउड स्पीकर का एक गांव का झगड़ा था, वहां पंचायत में तय हो गया, वहां के सांसद, वहां के विधायक, पूर्व विधायक, चुन्नू सबके दस्तखत हो गए और उसमें तय हो गया साहब जो है। उसके बाद जो है स्थिति होगी कि उसमें मस्जिद में भी काम शुरू हो जाएगा, मस्जिद बन रही थी और लाउड स्पीकर भी लग जाएगा, सारी बात तय होगी। उसके बाद पंचायत रख दी गई और जो दंगा स्पेशलिस्ट लोग थे वो वहां बुलाए गए। कांग्रेस देखिए जो वहां दंगा करने का प्रयास किया गया। छोड़ दीजिए सर, उत्तर प्रदेश में एक बात कहना चाहता हूं कि जो दंगा स्पेशलिस्ट जिसकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं, वो कुछ साल पहले आप ही
की पार्टी में था वो दंगा स्पेशलिस्ट, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा था मुजफ्फरनगर से वो ही दंगा स्पेशलिस्ट 2009 का। थोड़ा सा अपनी याद को ताजा करिए। तो आपके इशारा कहाँ है? अरे इमरान मसूद साहब की तरफ। नहीं, इमरान मसूद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जहाँ ये समझ रहे और मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये हमारी पार्टी में ये कैसे जनता को भी समझाइए ना। अरे वो तो इशारों में बहुत बात आप। अरे वो तो अब आपकी पार्टी में जाके ही तो वो सारे कार्यक्रम जो है वो सारी परिस्थिति सारे माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह के व्यक्ति ऊपर भारी बना गया, अब वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उसकी भूमिका गुजरात में क्या थी, उसका क्या माहौल था, क्या आचरण था, इमरान मसूद के पास प्रदेश में ध्रुवीकरण का पोलराइजेशन का माहौल पैदा किया गया। ये सबके सामने अफसोस की बात यही है ना कि आप रोक नहीं पा रहे हैं। कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस? आपका प्रशासन कहाँ है? सरकार का इकबाल होता है। चौधरी साहब सिंह जी, सरकार का इकबाल होता है। एक मिनट सर, उन 4 लोगों की सोचिए जिनकी मृत्यु हो गई है, उन घायलों की बात कीजिए, जिन लोगों की दुकानें लूट लें, जो आज तक आराम से अपनी कारों में चल रहे थे और उनकी कारें भी फूंक दी गई हैं, उनकी दुकानें फूंक दी गई हैं। कृपया करके क्या हम उनकी बात करेंगे? क्या उनकी तरफ ध्यान अपना थोड़ा लगाएंगे और ये यहाँ पे तय करने की कोशिश करेंगे? यहाँ पे हमारे राज्य मंत्री लेवल के सरकार के आदमी बैठे हैं, क्या हम इनसे ये प्रयास करेंगे कि ये कुछ हमें आश्वासन दे उन लोगों के लिए, उन सहारनपुर के नहीं, ये आश्वासन दे तो रहे हैं। ये सिर्फ एक मिनट सुन लीजिए सर, ये आश्वासन सिर्फ ये दे रहे हैं कि घटनाएं घटती हम कार्रवाई करते हैं, बस ये कह रहे हैं। घटनाएं घटती रहेंगी। अगले जी हम आगे भी कहना चाहते हैं। देखिए सरना जी ने जो कहा उनका बहुत अच्छा सुझाव था कि मिल बैठ के बात होनी चाहिए। उसके बाद इमरान मसूद जी ने भी कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। और जहां तक कुंवर साहब का सवाल है भारतेंद्र सिंह जी का, उनका बहुत ही अच्छा सकारात्मक। इमरान मसूद के पास मुझे जाना पड़ेगा, बहुत देर से सर उनके पास में। पहले 1 मिनट में सुन लीजिए, पहले 1 मिनट में। नहीं, आप लोग नेता आपस में बहुत देखिए नहीं, बहुत ही प्यार से आराम से बातें कर रहे हैं, लेकिन स्थिति वो नहीं है। अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ पर आप लोग बहुत उसके साथ बात मैं इमरान मसूद चाहता हूं मैं अपनी बात करूं ताकि उसका जवाब इमरान मसूद जी दे। बोलिए। देखिए अब ऐसा है, जो पानी बह गया वो वापस नहीं आने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब सबसे पहली बात यह, ये खाली यही ना कि पीस कमेटी बैठेगी वो बैठेगी। सबसे पहला कि बैठ के उस जमीन के टुकड़े का हल निकाला जाए। उसके बाद जिन्होंने ये अपने हाथ में लिया उनको फौरन गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जिसका नुकसान हुआ है सरकार उसको मुआवजा देवे। बैंक से फ्री मुआवजे के बाद उनका काम नहीं चलता है, 5 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री उनको लोन देवे और उनका काम चलाए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जनता को मुआवजा नहीं चाहिए सर। जनता को चाहिए जान की हिफाजत, मुआवजे से किसी का कुछ नहीं होना है। एक मिनट, मैं अब इमरान मसूद के पास जाऊंगा। इमरान मसूद एक मिनट, अरे प्रश्न बहुत है सर, अब हल दीजिए आप। केंद्र में आपकी सरकार है सर, प्रश्न मत पूछिए, कार्रवाई कीजिए। एक मिनट, जिन्होंने कार्रवाई समय से नहीं करी उनके खिलाफ इमरान मसूद साहब, इमरान मसूद जी, आप भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका हल निकले, लेकिन आपके बयान तमाम भड़काऊ हैं। मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इस घटना के बाद आपने जो बयान दिया, राघव लखनपाल ने सड़कों पे घूम के दंगा करवाया, बीजेपी के नगर अध्यक्ष सड़क पे थे, दंगे में दोनों समुदायों की गलती रही है, नंगा नाच हुआ सड़कों पर, दुकानें जलाई गई, बीजेपी ध्रुवीकरण करा रही है और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, शहर के भाईचारे को ताक पे रख दिया गया। ये आपका बयान क्यों रहा इमरान मसूद? फिर नहीं, इसमें मैंने गलत क्या बात कही? भाजपा के जो नगर अध्यक्ष हैं, वो नगर अध्यक्ष उधर जिधर मोब खड़ा हुआ था उधर आ रहे थे और मैंने उनकी बातें दोनों तरह की आप कर रहे हैं। अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आप किसी की तरफ उंगली नहीं उठाने को तैयार थे और वहां जनता के बीच घूमकर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, टीवी पर नहीं बोल रहे हैं, क्यों आखिर? नहीं, मैं जो बात अभी मैंने आपके बारे पहले भी कहा, ये कुंवर भारतेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, जो जबान कुंवर भारतेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, मैं इनसे यही कह रहा हूं कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर के नेताओं को भी ये सीख दे दें कि वो भी यही जबान बोलने लगे। अगर वो भी यही जबान बोलेंगे तो मोहब्बत और प्यार की बात होगी। इनके सांसद का बयान आता है कि हमारा लेकिन मैं कहता हूं, ये सही बोल रहे हैं, मैं कहता हूं केंद्र के जो आप नेता हैं, यहाँ पर बड़े नेता बैठे हुए हैं, दूसरी जुबान बोलते हैं, स्थानीय नेता कुछ और बोलते हैं वहां पर।
विश्व का काम होता है, महापंचायतें की जाती हैं, क्यों होता है सर? मैं इमरान से सहमत नहीं हूं, मैं इमरान जी से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से राजीव गुंबर जी को और राघव लखनपाल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बड़े खानदानी आदमी हैं दोनों, और राघव लखनपाल बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा पाए हैं। जितना अच्छी तरह से मैं आपके खानदान को जानता हूँ, इमरान मसूद जी आप भी उन्हें उतनी ही अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे ख्याल आप दोनों ही थोड़ी कोशिश करें और जरा गंभीरता से और जनता का जो दर्द है उसकी हम आवाज उठा सकें, जो जनता की तकलीफें हैं उन्हें हम सुलझा सकें, इसकी तरफ हम मिलकर ध्यान लगाएं। कभी सरकार आपकी रहेगी, कभी हमारी रहेगी, मगर आखिरकार ये खून की होली से तो नहीं बनेगी ना सरकारें। ये खून तो नहीं बहाएंगे हम अपने पड़ोसियों का। ये बातें कह रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इमरान मसूद साहब। भारतेंद्र भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैं आपको न्योता देता हूं कि कृपया करके आप ही सहारनपुर आएं और इस पहल को आप करने का काम करें। आप मेरे भी बड़े भाई हैं, आप राघव के भी बड़े भाई हैं, और अगर आकर के इस पहल को आप करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से सहारनपुर की जनता पर यह एहसान होगा। और सरना साहब की बात से मैं सहमत हूं, जिसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, और जो विवाद है उस विवाद का खात्मा करने के लिए दोनों पक्षों को बैठा करके मोहब्बत से, भाईचारे से और प्यार से इस बात का खात्मा किया जाए। जितना नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। आप बातें जो कह रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आप चुनाव के पहले कहीं भाषण दे रहे हो, एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे जरा ये बताइए ना, कार्रवाइयां क्यों नहीं होती नेताओं के खिलाफ? बड़े नेता क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? बड़ी मछलियां क्यों नहीं जाती है सलाखों के पीछे? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, बड़े जो नेता जिम्मेदार हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसके अंदर दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही दिक्कत है चौधरी साहब सिंह जी, बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होने लगे तो दंगे अपने आप रुक जाएंगे। कार्रवाई तो नहीं होती। आप मुझे बता ही नहीं पा रहे कोई भी नाम कि किसको आपने जेल के अंदर डाला। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मुजफ्फरनगर से मुरादाबाद से लेकर यहां तक सहारनपुर तक में। बिल्कुल, मेरा सवाल सीधा है साहब कि उमर अली खान ने अपने ARTO को पीटा, ये रिकॉर्ड पर है। उनके खिलाफ क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से जो एक तबका है, जो अपराधी हैं, उन्हें यह लगा कि आप चाहे अंदर घुस के थाने में और गोलियां मारें लोगों को, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये जो गुंडा अपने आप को संरक्षित महसूस कर रहा है चौधरी साहब, ये कहीं ना कहीं हम ये नाकामी और ये सरकार ऐसे में ऐसे में केंद्र की भूमिका भी होती है। मैं उस पर सवाल पूछूंगा, लेकिन जवाब दीजिए पहले चौधरी साहब सिंह जी आप। देखिए, ऐसा है अखिलेश जी, जहां तक सवाल है घटना का, आपने अभी कहा कि मतलब कौन लोग गिरफ्तार हुए। देखिए, आप जानते हैं कि जब भी कोई घटना होती है, घटना में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घटना को रूप देते हैं और घटना कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मतलब जो है सातिर और चालाक लोग होते हैं, तो वो तो गायब हो जाते हैं। उसके बाद जो लोग मान लिया जो है, जो लोग उसके शिकार होते हैं, ये बहुत ही सती तर्क सर आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, गायब हो जाते हैं, साजिशें रच के लोग गायब हो जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस आपके पास पूरा महकमा होता है, प्रशासनिक महकमा। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। अगर आप चाहेंगे तो कहीं गायब नहीं हो सकता, आप उन्हें पकड़ के ले आएंगे, गायब करवा दिए जाते हैं ना। अखिलेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे, जांच में जो लोग भी आएंगे, चाहे वो कोई हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, बख्शा नहीं जाएगा। कानून का राज प्रदेश में कायम रखा जाएगा, उसे किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। नहीं पाए सर, नहीं अब तक तो रख नहीं पाए। अरे आज मुकदमे झूठ बोल रही है। 8-10 मुकदमे मामले में पुलिस ने जो बयान दिया झूठा साबित हो गया DNA रिपोर्ट के बाद। आपकी पुलिस भी झूठ बोल रही है, मामले में लिपापोती में लगी हुई है। अखिलेश जी, बात सहारनपुर की हो रही है। 8-10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, करीब जो है 25-30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी जो लोग उसमें जिम्मेदार माने जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है, गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहला सवाल ये था कि स्थिति कंट्रोल किया जाए, स्थिति कंट्रोल में आ गई है, तो जो लोग दोषी होंगे, कोई भी हो, फिर कहीं और दंगे होंगे वहां भी, फिर आप इसी तरह से कार्रवाई होगी, जो भी लोग दोषी होंगे। दंगे रुकेंगे कि नहीं? आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं न्यूज़ 24 के माध्यम से, आप बोल रहे हैं कि दंगे नहीं होंगे, दंगे रुकेंगे और दंगे होंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सारे लोग भारतीय जनता पार्टी पैदा हो जाए, दंगे रुकेंगे। अगर भारतीय जैसी सोच के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो जाए तो दंगा नहीं होने देंगे साहब। और जो दंगे के पीछे ताकत होगी उसको बाहर करेंगे। सरना साहब, हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो साजिश हो रही है, इस साजिश के खिलाफ सख्ती से लड़ा जाएगा। प्रदेश की सरकार दंगा और कानून व्यवस्था पे पूरे तरीके से सख्ती से नियंत्रण करेगी और कोई उसके लिए कितना बड़ा दोषी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, फौरन हम लौटते हैं। सबसे बड़ा सवाल में चर्चा
सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यूपी में दंगे कौन करवा रहा है, क्या इसकी आड़ में ध्रुवीकरण की साजिश हो रही है। वोट बैंक के लिए तमाम राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े हैं। अब कुंवर भारतेंद्र सिंह जी, हमने देखा था चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से दंगे फसाद हुए उत्तर प्रदेश में, उसका सबसे बड़ा फायदा आप ही लोग उठा ले गए वोट बैंक के मामले में। कहीं वही फॉर्मूला फिर से लागू तो नहीं कर रहे हैं, चूंकि यूपी में 12 सीटों पर बाय इलेक्शन होने वाले हैं। देखिए साहब, मैं बड़ा साफ कहना चाहूंगा, जो मेरी सोच है वो ये है कि कोई भी दंगा तब तक नहीं हो सकता जब तक पुलिस उसे होने ना दे। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। वक्त नहीं है। अब मैं एक कमेंट चौधरी का दबाव महसूस बिल्कुल चौधरी साहब तभी दंगा होगा। चौधरी साहब आप यहीं पे नहीं, सर वक्त नहीं है, एक मिनट आप यहीं घिर जाते हैं। तमाम राजनीतिक दलों का यही कहना होता है पुलिस प्रशासन आपके हाथ में, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं रोक पाते हैं दंगे। साजिशें तो तब रची जाएंगी ना जब आप उनको रचने दें, उनको आप फलीभूत होने दें। देखिए, जहां जहां भी घटना होती है उसमें सरकार की तरफ से पूरी सख्त कार्रवाई की जाती है। घटना घटने के बाद नहीं, शुरू से आप जहां घटना की जानकारी आती है घटना रोकने के प्रयास किए जाते हैं। जहां घटना होती है घटना में सख्त कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार का फर्ज है। देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी उसके राज्य में दंगा हो, उसके सरकार में अपराध हो, उसके सरकार अशांति हो। नहीं, लेकिन दंगे से अगर वोट बैंक आपको मिलता है, उसकी फसल काट सके। अरे हमें नहीं मिल रहा, हमें उसका नुकसान हो रहा है। क्यों इमरान मसूद जी, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम बता रहे हैं। अखिलेश जी हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन नुकसान से भी आप संभलने को तैयार नहीं है सर। हमारी बात सुन लीजिए। नुकसान से भी आप संभलने को तैयार नहीं है। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, ये कहना, ये जो आरोप हम पे बार बार लग रहा है कि साहब हम एक पक्ष के वोट के लिए हम इस तरह का कर रहे हैं या एक पक्ष का हम साथ दे रहे हैं या हम उस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि इसका हमें लोकसभा में नुकसान हुआ है। ठीक है, जब तक सभी तबकों का सहयोग साथ नहीं मिलेगा, आखिरी कमेंट, सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक जो है काम नहीं चलेगा। बिल्कुल विधानसभा में हमें सभी का सहयोग मिला, सभी का समर्थन मिला। इमरान मसूद जी, हमारी इच्छा, हमारी सरकार। एक मिनट सर, वक्त नहीं है, मैं माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। आखिरी कमेंट इमरान मसूद जी, इस तरह की राजनीति रुकेगी? आप स्थानीय नेता है, पहल करेंगे? निश्चित रूप से मैं कुंवर भारतेंद्र सिंह जी से और हमारे साहब सिंह जी दोनों से कहना चाहूंगा कि साहब सिंह जी, अपने यहाँ, आपके यहाँ के जो मंत्री हैं और आपके यहाँ के जो सांसद हैं, वो जो मिलकर के मैच फिक्स कर रहे हैं सहारनपुर की जनता के ऊपर, कृपया उसके ऊपर रोक लगवाइए। चलिए ठीक है, मैच फिक्सिंग ना हो, लोगों की जाने जाती हैं, कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उनके लिए संभलना मुश्किल हो जाता है, कई जनरेशन पर आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर पड़ता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक में रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।